ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने बहुत आसान कर दिया है डिजिटल स्पेस में जाके शॉपिंग करना, चाहे बायर की बात करें सेलर की। लेकिन कल्पना कीजिए भावना, आपने ऑनलाइन कोई सामान खरीदा और आपके पसंद के अनुसार नहीं आया, फिर आप क्या करेंगी? तो इसमें भी ONDC मेरी मदद कर सकता है। बिल्कुल, ONDC आपकी मदद कर सकता है। कैसे, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए दृष्टि तायल जी का। नमस्कार। असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क एश्योरेंस एंड ट्रस्ट ONDC। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ONDC और इतने सारे और प्लेटफॉर्म हैं, इनमें अंतर क्या है? बिल्कुल, जैसे कि नाम है ओपन नेटवर्क। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से सामान को और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके इसे समझाती हूँ। दो बाजार हैं, एक है प्लेटफॉर्म नगर बाजार और एक है ONDC नगर बाजार। ओके। दोनों में दुकानें हैं। अब आपको चाहिए एक शर्ट, आप जाते हैं प्लेटफॉर्म नगर बाजार में, वहां सबसे पहली दुकान में घुसते हैं, शर्ट देखते हैं, समझ नहीं आती। अब आप क्या करेंगे? एक दुकान से बाहर आएंगे, फिर दूसरी दुकान में जाएंगे और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक आपको अपनी पसंद की शर्ट नहीं मिलती। बिल्कुल। अब अगर आप ONDC नगर बाजार में जाते हैं, वहां आप पहली दुकान में घुसते हैं तो देखेंगे कि ONDC नेटवर्क की सारी शर्टें आप सेम दुकान में देख सकते हैं। ओके। तो ये है बायर के लिए ओपन नेटवर्क। वो एक दुकान में जाके नेटवर्क की सारी शर्टों तो में ये से मेरा कुछ भी खरीद समय सकते हैं। बचाएगा, मुझे चॉइसेस और ज्यादा देगा, ये बहुत बिल्कुल। फायदे हो गए फिर ONDC के। बिल्कुल, जैसे कस्टमर के लिए फायदे हैं। मैं इसकी एक विक्रेता या सेलर की साइड भी एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जहां एक सेलर, एक विक्रेता अगर प्लेटफॉर्म नगर मार्केट में जाता है तो हर दुकान में अपना सामान अलग अलग सप्लाई करना होगा। राइट। वही अगर ONDC नगर बाजार में विक्रेता जाएंगे तो उन्हें सिर्फ एक सेलर आपसे जुड़ना है और उनका सामान पूरे नेटवर्क पे कोई भी कस्टमर खरीद सकता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है हमें। लेकिन एज बायर अगर मैं देखूं, सबसे पहले जब मैं कोई चीज देखती हूँ तो मैं ये देखूंगी कि इस पे डिस्काउंट कितना चल रहा है और कितनी इसकी जो है सेल कितनी अच्छी हो रही है, कितना पॉपुलर है। तो ONDC इसमें मेरी सहायता कर सकता है। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि एक प्लेटफॉर्म वर्सेस ONDC में एक ये फर्क भी है कि ONDC क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां कमीशन जैसी कोई चीज उतनी नहीं आ रही है पिक्चर में, जिसके चलते सारा फायदा एक कस्टमर तक पहुंच रहा है। जी, लेकिन जैसे अब आपका जो वर्टिकल है नेटवर्क एश्योरेंस एंड ट्रस्ट, इसका क्या काम रहता है? जैसे हमारा नाम वैसे हमारा काम। तो नाम में ही भरोसा है, यही इस टीम का काम है कि एक क्वालिटी और सर्विस मेंटेन की जाए नेटवर्क पे। कोई भी नेटवर्क यूजर हो, उसे हमेशा एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस मिले। अगर एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है, वो डिलीवर हो रहा है, टाइमली डिलीवर हो रहा है। अगर एक सेलर है, उनके प्रोडक्ट सही से लिस्ट हो रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है और पेमेंट्स टाइमली उनको मिल रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई इशू आ गया तो वो टाइमली रिजॉल्व हो रहा है और सैटिस्फैक्टरी रिजॉल्व हो रहा है, यही इस टीम का तो गोल जैसा है। हम कह रहे थे कि अगर मान लीजिए मैंने वो शर्ट खरीदी और मेरे को नीली शर्ट चाहिए थी, मिल गई लाल, फिर मैं कहाँ जाऊं? बिल्कुल। तो सबसे पहले इसको आंसर करने के लिए मैं एक बार बताना चाहूंगी कि नेटवर्क के यूजर्स कौन कौन हैं। तो जैसे आप जिन्होंने लाल शर्ट खरीदी, कस्टमर, वो भी नेटवर्क के यूजर हैं। Right. फिर आपने जिस प्लेटफॉर्म, जिस बायर ऐप पे वो सामान खरीदा, वो भी इस नेटवर्क का यूजर है। सिमिलरली विक्रेता सेलर यूजर हैं, वो जिस ऐप से जुड़े हैं, सेलर ऐप, वो यूजर हैं। और हमारे टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको भी हम यूजर्स बोलते हैं। तो ONDC अपने सभी यूजर्स के लिए मदद के लिए तैयार है। इसमें सबसे पहली अप्रोच ये रहती है कि कोई भी दो यूजर जिनके बीच में इशू आए, वो सबसे पहले आपस में उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसे आपने उस दुकान से खरीदी लाल शर्ट, डिलीवरी में आ गई नीली शर्ट, तो आप सबसे पहले उस दुकान पे जाकर बायर ऐप में जाके बोलें कि मैंने तो लाल मांगी थी, नीली आ गई। अब जहां तक है वो इशू सॉल्व होना चाहिए। अगर बाय चांस आपका इशू सॉल्व नहीं होता है, ONDC पर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं एक बार अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगी। www.ondc.org पर कस्टमर्स के लिए कंप्लेन सेक्शन स्पेसिफिकली बना है, जहां पे वो जाके रेज कंप्लेंट टू ONDC कर सकते हैं अगर उन्हें बायर ऐप से सही या टाइमली रेजोल्यूशन यानी अगर मैं ondc.org पे गया तो ऊपर मेन्यू बार पे कंप्लेंट्स लिखा आ रहा है,
लेकिन मैं ओएनडीसी को एस्केलेट करूं उससे पहले मुझे वो टिकट नंबर डालना है कि मैंने बायर पोर्टल पे गया। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जरूरी है कि सबसे पहले दो यूजर्स के बीच में उसे एमिकेबली सॉल्व किया जाए। Okay. यदि वो सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो हाँ, हम हैं मदद के लिए। ओके, तो ये तो बात हुई बायर की, लेकिन अगर मैं एक सेलर हूँ, मैं ओएनडीसी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस को लेके इशू आ रहा है या मुझे कुछ और इशू आ रहा है ओएनडीसी की तरफ से, तो ऐसे में आप मेरी सहायता कैसे करेंगी? बिल्कुल, तो जैसे बायर को सबसे पहले जिस ऐप पे ऑर्डर प्लेस किया था वहां जाके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही एक सेलर को जिस भी सेलर ऐप से वो जुड़े हैं वहां जाके अपना इशू रेज करना चाहिए। मान लीजिए वो सेलर ऐप नहीं सॉल्व करती, तो बिल्कुल आप ओएनडीसी के पास आ सकते हैं। हमारे सभी नेटवर्क यूजर्स के लिए रेलेवेंट चैनल्स हमारी वेबसाइट पे जी, आज ओएनडीसी से दृष्टि तायल हमारे साथ हैं और आपको कस्टमर एक्सपीरियंस के क्षेत्र में दशक भर से ज्यादा का अनुभव है। तो दृष्टि, ये बताइए, किसी भी ब्रांड को बड़ा बनने में बहुत जरूरी है कि वो कस्टमर की नीड्स को समझे, तो क्या अनुभव रहा है आपका? बिल्कुल, तो कस्टमर, एक खुश कस्टमर आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है और वही एक दुखी कस्टमर काफी शिकायती हो सकता है। तो जरूरी है ब्रांड्स के लिए कस्टमर की नीड्स के साथ इवॉल्व करना। आप अपने सभी टच पॉइंट्स पर अपने कस्टमर्स की नीड्स को, सजेशंस को सुनिए और इम्प्रूव कीजिए। जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोसेसेस को कस्टमर के हिसाब से इम्प्रूव करेंगे, आप देखेंगे कुछ समय बाद तो कस्टमर सपोर्ट टीम की ही जरूरत नहीं है। तो आप सिग्निफिकेंटली अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करेंगे और आप ये देखेंगे कि उसका इंपैक्ट आपकी सेल्स फनल पे भी आ रहा है। अगर आज मैं कस्टमर हो के एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के ऊपर प्रेफर कर रही हूं, तो वहां जरूर कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस का रोल होगा। तो कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस को कॉस्ट सेंटर ना माने, ये गोल्ड माइन है जो आपको एक्चुअल कस्टमर का फीडबैक समझने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है। भावना और मैं भी ओएनडीसी के कस्टमर्स हैं और खुश कस्टमर्स हैं, लेकिन अगर अब कोई दुविधा आई भी तो आपने बताया कि मैकेनिज्म है उसे रिजॉल्व करने के लिए। आज कार्यक्रम में आके ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।